कि कुरु वंश की मर्यादा को दुशासन घसीटते हुए सभा में लाया। मन ही मन वो दुष्ट उसे निवस्त्र करने को ललचाया। कि कुरु वंश की मर्यादा को दुशासन घसीटते हुए सभा में लाया। मन ही मन वो दुष्ट उसे निवस्त्र करने को ललचाया। कि एक वस्त्र में लिपटी बीच सभा में लाई गई। कि एक वस्त्र में लिपटी बीच सभा में लाई गई। क्यों मौन धारण किया भीष्म पितामह ने। कि क्यों मौन धारण किया भीष्म पितामह ने। देखो आज कुल की ज्योति मलिन हुई। देखो आज कुल की ज्योति मलिन हुई। कि समस्त विश्व की नारियों के आंसू बहाए लाज की भीख मांगी। कि समस्त विश्व की नारियों के आंसू बहाए लाज की भीख मांगी। किससे आस की उम्मीद करूं, कोई तो लज्जित होने से बचाए। कि कोई तो लज्जित होने से बचाए। कि पांचों पति सभा में मस्तक झुकाए बैठे। कि पांचों पति सभा में मस्तक झुकाए बैठे। पिता के परम मित्र द्रोणाचार्य ने किया धारण मौन। कि द्रौपदी की लाज बचाए कौन। कि द्रौपदी की लाज बचाए कौन। द्रौपदी ने सभी से अपने लाज की गुहार मांगी, लेकिन किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। उसके पक्ष में बोलना किसी ने उचित नहीं समझा। तो द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन से कहा कि हे आर्य, जिस गांडीव को उठाकर मत्स्य के नयन भेद कर मुझसे स्वयंवर रचाया था, हे आर्य, आज उसी गांडीव से इन अधर्मियों के तुम नयन क्यों नहीं भेद देते। फिर द्रौपदी भीम से कहती है कि हे आर्य, भरी सभा में मुझे दासी कहकर अपमानित करने वाले से प्रतिशोध क्यों नहीं ले लेते। तो उसका ये गुहार लगाना व्यर्थ हुआ। उसके पति भी असमर्थ थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंत में द्रौपदी बेसहारा पाकर अपनी आंखें मूंद लेती है और क्या कहती है कि आंखें मूंदी मन में स्मरण किया गोविंद को। कि आंखें मूंदी मन में स्मरण किया गोविंद को। कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, है दुविधा में सखी तुम्हारी, अब आप ही लाज बचाओ मुरारी। कि है दुविधा में सखी तुम्हारी, अब आप ही लाज बचाओ मुरारी। दुशासन लगा बड़े उत्साह से खींचने साड़ी। कि दुशासन लगा बड़े उत्साह से खींचने साड़ी। तब केशव ने महिमा अनंत दिखाई। दुशासन चकराया कैसे बढ़ती जाए साड़ी। कि दुशासन चकराया कि कैसे बढ़ती जाए साड़ी। हरि अनंत हरि कृपा कहती दुनिया सारी। कि हरि अनंत हरि कृपा कहती दुनिया सारी। हुआ विनाश का आरंभ उस दिन, हुआ महाभारत का ऐलान उस दिन। कि हुआ विनाश का आरंभ उस दिन, हुआ महाभारत का ऐलान उस दिन। कि द्रौपदी के मुख से सुनकर श्राप गांधारी व्याकुल होकर करने लगी विलाप। कि द्रौपदी ने गांधारी को श्राप दिया कि 100 पुत्रों के होते हुए भी आप निसंतान मरेगी। ये मेरा श्राप नहीं, ये विश्व की समस्त नारियों का श्राप है। कि वधू जन की मर्यादा का समर्थन क्यों नहीं किया। कि वधू जन की मर्यादा का समर्थन किया नहीं क्यों, अब पुत्रों के प्राणों की चिंता क्यों। कि वधू जन की मर्यादा का समर्थन नहीं किया क्यों, अब पुत्रों के प्राणों की चिंता क्यों। पाताल से रक्त की धारा बहेगी, इसी क्षण मेरे श्राप से सभा में बैठे सभी तिल तिल कर मरेंगे। ये द्रौपदी ने सभी सभा में उपस्थित अधर्मियों को ये श्राप दिया कि पाताल से रक्त की धारा बहेगी, इसी क्षण मेरे श्राप से सभा ये सभा तिल तिल मरेगी। ये सभा तिल तिल मरेगी। तो आप सभी का बहुत आभार, आपने मुझे धीरे से सुना। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।